देखिए, दुखद है कि बिहार के राजनेता जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जहां बिहार के सामाजिक मुद्दों पर इनको बात करनी चाहिए, बाढ़ वाले मुद्दे पर बात करनी चाहिए, गरीबी पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर क्या है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन बिंदुओं पर ना चर्चा ना वर्क। चर्चा कहाँ है तो व्यक्तिगत एक दूसरे का है। कभी जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि लालू यादव ने गरेरिया हैं जी, तो कभी तेज प्रताप कहते हैं कि भाई ये चूहा खाते हैं, उनके लड़के के आवास और मेरा आवास एक जगह है, उसका चूहा मेरे यहाँ आकर बहुत सारे सामान को नष्ट करता है, कुछ उन्होंने पौधा लगाया है उसको भी नष्ट कर देता है। इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक है। दोस्तों, बिहार में राजनीति में हलचल देखने को मिल रहा, इसलिए देखने को मिल रहा क्योंकि व्यक्तिगत वहाँ पे बोला गया है। शुभंकर मिश्रा के जो इंटरव्यू में वो तेज प्रताप यादव जी जीतन राम मांझी को लेकर चूहा को बयान दिए थे कि उनको जो आवास, उनका बेटा का जो आवास है वो दोनों का बगल में सटे हुए है, और यहाँ पे ये बोला गया कि उनका आवास से मेरे आवास में चूहा आकर कुछ न कुछ नुकसान करते रहता है। इसी पर जीतन राम मांझी का गुस्सा फूटा है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धर्मेंद्र सिंह राठौर जी से। क्या कुछ कहिएगा सर? जीतन राम मांझी को लेकर कुछ मजाक उड़ाया गया है। देखिए, दुखद है कि बिहार के राजनेता जो राजनीति से जुड़े हुए हैं, जनप्रतिनिधि हैं, जहां बिहार के सामाजिक मुद्दों पर इनको बात करनी चाहिए, बाढ़ वाले मुद्दे पर बात करनी चाहिए, गरीबी पर बात करनी चाहिए, बेरोजगारी पर बात करनी चाहिए, शिक्षा पर बात करनी चाहिए, स्वास्थ्य का स्तर क्या है उस पर बात करनी चाहिए। लेकिन कहीं न कहीं इन बिंदुओं पर ना चर्चा ना वर्क। चर्चा कहाँ है तो व्यक्तिगत एक दूसरे का है। कभी जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि लालू यादव ने गरेरिया हैं जी, तो कभी तेज प्रताप कहते हैं कि भाई ये चूहा खाते हैं, उनके लड़के के आवास और मेरा आवास एक जगह है, उसका चूहा मेरे यहाँ आकर बहुत सारे सामान को नष्ट करता है, कुछ उन्होंने पौधा लगाया है उसको भी नष्ट कर देता है। इस तरह की बातें करना कहीं न कहीं एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक है। ये कोई मूल्यों की राजनीति नहीं है। और दूसरा है कि तेज प्रताप हो या तेजस्वी यादव हो, उनको ये भी ध्यान रख के चलना पड़ेगा कि जीतन राम मांझी उनके पिता की उम्र के हैं, तो उनको किस भाषा का प्रयोग और कब कहाँ करना चाहिए। तो शुभंकर मिश्रा एक पत्रकार हैं और वहाँ विभिन्न बिंदुओं पर तेज प्रताप से बातचीत हुई है, जिसमें तेज प्रताप को हमने देखा कि नीतीश कुमार का स्वास्थ्य खराब नहीं मैंने खराब है उसकी चर्चा करना अलग बात है, लेकिन मुंह का जिस तरह से वो इशारा करके बताना कि इस तरह से हमारे पलटू चाचा का इस तरह का रहता है, तो ये भी लगता है कि कहीं ना कहीं जो हमारे राजनेता हैं वो दूसरे पर व्यंग्यात्मक तीर ज़्यादा चला रहे हैं और सामाजिक मुद्दों पर न वर्क कर रहे हैं ना उस पर कोई कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। जीतन राम मांझी बोलते हैं कि नीचा सोच है तो नीचा जैसा काम करते हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, अब तो उनकी अपनी कही बात है, उसे किसी भी व्यक्ति का जैसी सोच वैसी करनी होता है और जैसे करेंगे वैसा भरेंगे। तो वो तो पब्लिक की माने ये कहीं ना कहीं इस तरह के लोगों को जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, कुछ मुद्दों के नाम पर वोट दे के लोग आगे कर देते हैं। ये कड़वी सच्चाई कि आज जो प्रशांत किरोश ने जनसुराज अभियान चलाया या जनसुराज पार्टी की स्थापना की, वो सही दिशा में इसलिए किया क्योंकि जो बिहार के राजनेता हैं वो लोग हैं जो पढ़े लिखे कम हैं और पढ़ाई लिखाई से भी ज़्यादा है कि बुद्धिजीवी सोच कम है। जो उनकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, गरीबी दूर करने पर होना चाहिए, अशिक्षा को दूर करने पर होनी चाहिए, जो स्वास्थ्य का खराब यहाँ व्यवस्था है उस पर होना चाहिए। तो ये लोग एक दूसरे पर व्यंग्यात्मक, तो इसलिए जनसुराज जैसे पार्टी जो बिहार में अभी शुरुआत ही हुआ है, 2 अक्टूबर की स्थापना हुई है, हमें उम्मीद है कि इस तरह की पार्टी अन्य पार्टियों का विकल्प बन के और बिहारवासी के हित को सोचते हुए धरातल पर कार्य करने का काम करेगा, न कि सिर्फ एक दूसरे पर छींटाकशी जिससे कोई समाज को फायदा नहीं होने वाला है। सर, बोला जा रहा है कि नवादा अग्निकांड हुआ था, वहाँ पे जीतन राम मांझी यादव समाज को लेकर कुछ बयान दिए थे, उसी को साथ लेकर मजाक उड़ा रहे हैं तेज प्रताप यादव। देखिए, राजनीति कोई भी व्यक्ति अपने समाज का भी हित करने हैं, न जीतन राम मांझी अपने समाज के हितकर हैं, न लालू यादव तेज प्रताप तेजस्वी समाज के हितकर हैं, लेकिन इन लोग अपने समाज के नाम के लेकर कहीं ना कहीं राजनीति करते हैं और अपने सत्ता में कैसे बने रहना है उस पर वर्क होता है। तो नवादा की घटना हो या कहीं की भी घटना हो, वो जीतन राम मांझी हो कि तेजस्वी हो कि तेज प्रताप हो,
कहीं ना कहीं समाज के मुद्दों पर काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि ऐसे विषयों पर बात ज़्यादा करते हैं जिससे इनका वोट जो है वो सक्रिय हो, उनके लिए एकजुट हो, उस पर काम हो रहा है। और जीतन राम मांझी जी को भी ध्यान रखना चाहिए कि अभी बने केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं, पूर्व मुख्यमंत्री हैं, उनको भी कब क्या बोलना है उसका ध्यान रखना चाहिए। और ये दोनों को तो जानना ही चाहिए कि भाई आपका तो ऐसे ही लोग उपहास करते रहता है 9वां फेल, तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो लोग 9वीं फेल कह रहा है, आपको योग बता रहा है, तो आप अपने कार्य से लोगों को बताइए कि हम 9वीं फेल के बावजूद भी ये PhD वालों से हम आगे हैं, तो ये कार्य से दिखाना चाहिए। सर, बिहार के पूर्व CM रह चुके हैं जीतन मांझी और अभी मंत्री हैं, क्या जो ये चूहा को लेकर जो एक पहचान उनको दिया गया है वो अब ये बिहार के शर्मनाक की बात बोला जा रहा है, मतलब ये ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, आपको शर्मनाक लगे, लोगों को शर्मनाक लगे, लालू यादव जी हमेशा भैंस की चर्चा करके ही माने आगे राजनीति करते रहे कि भैंस पर हम कैसे बैठते थे, आगे से पकड़ लेते थे और उस पर कैसे बैठ जाते थे। तो जीतन राम मांझी को भी मालूम है कि जो हमारा समाज है या जो हमारा वोटर है, हम चूहा की बात करेंगे, चूहा खाने की बात करें तो कहीं ना कहीं उससे भी एक भावनात्मक रिश्ते जुड़ते हैं, तो उसने वोट को एक्टिव करते हैं। ये गलत है या नहीं? देखिए, आपको लगता है गलत, राजनीति क्या है कि उसको देश की समाज का हित की बात नहीं है, उसका रोटी कहाँ से सिका सकता है, वो कहाँ से आगे निकल सकता है, उस पर काम करता है। और उसमें किसी एक नेता को हम दोष नहीं देंगे, लगभग हर नेता की यही स्थिति है। यही कारण है कि आज बिहार में विकल्प दिखने लगा और जनसुराज जहां अभियान था वो पार्टी बन गया, और आज बिहार के लोगों में, बिहार वासियों में जाति धर्म से उठकर जनसुराज पार्टी को समर्थन करने की जो एक माने माहौल बन गया है, लोग सड़क पर उतर गए हैं कि इसके लिए अभियान चले। तो लगता है कि कहीं ना कहीं इन लोगों को भी जवाब मिल जाएगा, और जब तक इस तरह के लोग जवाब देने वाले नहीं होते हैं तो उनको लगता है कि भाई चलो सब अंधे हैं, कैसे भी करेंगे, बिहार की जनता को चुनना तो हम ही में से एक है। लेकिन हमें उम्मीद है कि अगले चुनाव तक बिहार की जनता उन लोगों को चुनना शुरू कर देगा जो बिहारवासी के हित में काम कर रहा हो, विभिन्न मुद्दों पर काम कर रहा हो, जो बिहार की कुव्यवस्था है उसको दूर करने पर काम कर रहा हो, उसके प्रति लोग वोट करेंगे, उसके प्रति एक हवा बनेगी। सर, जीतन राम मांझी ये भी बोल रहे हैं कि तेज प्रताप यादव जी के पास जितना भी चूहा है वो मेरे पास भेज दें, हम उनको खाएंगे। ये क्या संकेत मतलब देना चाह रहे हैं? देखिए, उसमें दो बातें हैं जी। चूहा से कहीं ना कहीं एक भ्रष्टाचारी का भी मुद्दा लिए होंगे, अच्छा। चोरी का भी मुद्दा लिए होंगे। जी। अब वो कहावत में है, व्यंग्यात्मक है, और ये उस पर हम लोग को भी थोड़ा कम फोकस करके बिहार में किन बातों से विकास हो सकता है, क्योंकि हम देश की आज़ादी के समय भी बिहार सबसे निचले पायदान पर था, गरीबी के मामले में सबसे गरीब और शिक्षा के मामले में सबसे अशिक्षित। तो हम लोग को वो प्रयास करना है कि ये जो राजनेता है उनको भी सोचना पड़े कि अब ये चूहा और भैंस और सुअर चराने, फलना चराने वाले भाइयों कहने की आवश्यकता नहीं है। ज़रूरत है विकास की, बिहार की गरीबी को दूर करने की, और कोई भी बिहार में है तो बिहारी है, कोई भी देश में है तो भारतवासी है। उस भावना से हम वक्तव्य रखें, उस भावना से हम कार्य करें, और हम सब की भी नैतिक जिम्मेदारी है उसी पर हम मुख्य रूप से फोकस करें। सर, बिहार में लगातार देखा जाता है कि जाति को लेकर एकदम अफवाह मतलब पर कभी ना कभी राजनीति में आ ही जाता है, क्या कुछ कहिएगा? देखिए, जाति को कोई एक दिन में मिटा नहीं सकता है या कभी मिट नहीं सकता है, लेकिन उसका स्वरूप हम पॉजिटिव दिशा में ले जाएं, सकारात्मक रूप में ले जाएं, तो हमें लगता है कि एक अच्छी बात है। और जो भी राजनेता है वो जाति, किसी अपनी जाति के हित की बात करके नहीं करते हैं। आपने कभी देखा हो कि कोई अपनी जाति की हित बात करो, जाति में ही जो सबसे निचले पायदान पर है उसको नीचे से उठा के ऊपर लाया हो, ऐसा एक भी उदाहरण नहीं मिलेगा। सिर्फ उसकी बात ये करते हैं कि वो हमारे लिए वोट का काम करे, वो हमारे लिए लड़ते रहें, लेकिन कुर्सी पर हमें बैठना है, हमारे बच्चों को बैठना है, और आगे जो आने वाली पीढ़ी है उनको बैठना है। तो जाति सिर्फ यहाँ सत्ता को ग्रहण करने के लिए है, अपने पारिवारिक सुख के लिए है, न कि कोई अपने जो इस जाति से आता है उसकी भी हित की बात सोचे। ये भी कहीं से नहीं दिख रहा है। तेज प्रताप यादव इस तरह से, जिस तरह से चूहा को लेकर बयान दिए हैं, क्या सर 2025 में आने वाला चुनाव को लेकर क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? देखिए, इस सब का कहीं कोई प्रभाव नहीं होने वाला है। आप मीडिया को लगता है ये सब कहीं कोई मुद्दा नहीं है। मुद्दा सिर्फ बिहार में रह जाएगा, बच्चों का शिक्षा, रोजगार, जो भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अभियान, शराब के नाम पर जो नौटंकी नीतीश कुमार की है, शराबबंदी कानून के बावजूद बिहार में जितना शराब बिक रहा है, जहाँ शराबबंदी नहीं उससे ज़्यादा बिहार में बिक रहा है, और जिससे बिहार में 25,000 करोड़ से अधिक सालाना नुकसान हो रहा है,
उस मुद्दे पर लोग बात करेंगे और उस मुद्दे पर लोग वोट करेंगे, क्योंकि शराबबंदी अच्छी चीज़ है, लेकिन बंदी सिर्फ पेपर में हो और धरातल पर नहीं हो, तो ऐसी शराबबंदी की आवश्यकता नहीं है। और प्रशांत किशोर ने कहा है कि जनसुराज यदि आता है तो शराबबंदी का भी जो पैसे होंगे वो 100% शिक्षा में लगेंगे, रोजगार में लगेंगे, मतलब जो भी यहाँ फंड है। तो कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि अब एक नए सोच की ज़रूरत है, नए ऊर्जा की ज़रूरत है। युवाओं को सोचना होगा कि हम सभी अपने जात धर्म की बात न करके सिर्फ बिहार हित में, बिहार वासियों के हित में हम काम करें। बिहार के महिलाएं क्या शराब को लेकर जो प्रशांत किशोर बोले हैं तो क्या वोट दे पाएंगे? क्योंकि नीतीश कुमार का ज़्यादा वोट बोला जाता है कि महिलाएं देती है शराब को लेकर। देखिए, बिहार की महिलाएं समझदार हैं, उनको मालूम है कि नीतीश का ये ढोंग है, क्योंकि महिलाओं को भी मालूम है कि जिनके पति पीते थे आज भी पी रहे हैं। अब 100 रुपया का चीज़ 500 रुपया में पी रहा है। अंतर क्या है कि पहले 100 रुपया नुकसान होता था उस परिवार का, अब 500 रुपया नुकसान हो रहा है। और बिहार में लगभग 2 लाख लोग जेल में या कानूनी समस्या में शराब के मुद्दे पर फंसे हुए हैं। उससे कौन परेशान है? तो उस परिवार की महिला ज़्यादा परेशान है। तो बिहार की महिलाओं को ये मालूम है कि नीतीश ने शराबबंदी जरूर एक माने ऑन पेपर किया, लेकिन धरातल पर वो है नहीं। गाँव से लेकर शहर तक हर जगह होम डिलीवरी की व्यवस्था है। आप जहाँ भी शराब खोजेंगे आपको मिल जाएगा। और सिर्फ शराबबंदी का फ़ायदा किसको मिला है? तो शराब माफिया को, थाना को, एक्साइज के जो भी अधिकारी कर्मचारी हैं, पॉलिटिकल जो भी विधायक मंत्री हैं से लेकर मुख्यमंत्री तक उसका फंड जाता है। तो बिहार की महिलाएं इस बात को खूब अच्छी तरह समझ रही हैं कि शराब के नाम पर एक ढोंग है, इसलिए इस तरह की शराब कानून हटे और कुछ एक जगह पर ही शराब की दुकान हो जिससे आमदनी हो तो वो बिहार के गरीब के काम आवे। दोस्तों, आपने देखा कि जिस तरह से तेज प्रताप यादव ने जीताराम मांझी को चूहा के एक उपनाम देकर उनको पुकारे, इसको लेकर बिहार में सियासी बहुत तेज हो चुका है। बाकी आप इस खबर को देखकर क्या समझते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। थैंक यू, धन्यवाद।